हेलो बच्चों, वेलकम टू अगेन फन लिडू वर्ल्ड। आज आप क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी। तो जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था वो बता रहे थे हम आपको हाउ कैन वी चेंज, हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेट बिल्डर फॉर्म इन द रोस्टर फॉर्म। हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम आपको समझा रहे थे इसके पीछे वाली क्लास में। आज हम उसी चीज को लेकर के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उसके लिए हमने एग्जांपल्स लिए थे। एग्जांपल्स क्या, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की वहीं से एक क्वेश्चन पिकअप किया था और उसी चीज को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से और आपको सिखाते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी सेट बिल्डर फॉर्म इन द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखते हैं। 3 का वेरी फर्स्ट पार्ट इसमें लिखा हुआ है जैसे सेट ए। सेट के बारे में हम आपको डिटेल में समझा चुके थे पिछली क्लास में और इस वाली क्लास में हम ये समझाने वाले हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना है। एक्सरसाइज 1.1 और इसका थर्ड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट लेकर के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेट a इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 7। इस चीज को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं। a इक्वल टू x इज सच दैट, ये लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म है। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन टू 7, ऐसे करके दिया हुआ है और आपने बताना है इसमें, इसको लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, देखिए सेट का जो नोटेशन है कैपिटल ए से वो तो आपने चेंज नहीं करना है, उसको तो आपने एज इट इज रखना है जैसे के तैसे। x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 7। x क्या है, -3 क्या है, x से छोटा है और x 7 से छोटा है, ऐसे करके देखना है। तो -3 से आप स्टार्ट करेंगे, -3 इक्वल है, ध्यान रखेंगे कहाँ स्टार्ट करेंगे, -3 से, -3 कॉमा -2। रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स आप लिखते हैं उन सभी को कॉमा से सेपरेट करते हैं। -3 -2 -1 एंड फिर उसके बाद में 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं लिखना है। इसलिए नहीं लिखना है बिकॉज इसमें लिखा है x की वैल्यू क्या है, 7 से कम है, इसलिए उसको नहीं लिखना है। तो ये जो आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई थी उस सेट बिल्डर फॉर्म को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, यू हैव कन्वर्टेड इट इन द रोस्टर फॉर्म। आपने इसको रोस्टर फॉर्म में देखो पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा ये पार्ट जो कन्वर्ट किया आपने किस में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसका अगला पार्ट देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे अगले वाले पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है, सेकेंड पार्ट इसमें दिया है सेट बी और सेट बी कुछ इस तरीके से दिया है सेट बी। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट चेक करते हैं क्या हो सकता है इसमें। सेट बी इज हियर, सेट बी इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number and less than 7, less than 6 and less than 6, less than 6 और क्या है 6 से छोटा भी है, ऐसे करके। ये एंड का वर्ड यहां से हटा दो, एंड इन्होंने यूज नहीं करा है तो आप भी मत यूज करो। ये देखिए आपको सेट बी लिखना है और सेट बी में क्या लिखा हुआ है, सेट बी में लिखा हुआ है x इज सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है और इसमें क्या है लेस देन 6। देखो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, देखो यहाँ जरूरत पड़ रही है आपको रियल नंबर्स की, तो आपने इसमें क्या लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, चेक करिए, 6 से छोटे हैं, लेस देन 6 है, मीन्स
1 नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जीरो नहीं हो सकता उसमें, जीरो बिल्कुल नहीं होगा। क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं है। जीरो को आप नेचर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और लेस देन 6 कहा है तो 6 हम नहीं लेंगे, 6 को हमें नहीं लेना है, हमें केवल 5 तक ही रखना है। ऐसे करके ये सेट बी हो गया, ये सेट बी लिख दिया आपने। पहले आपने स्टेटमेंट लिखा और जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? उसे आपने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक बच्चों ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में इसका अगला पार्ट उठा लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट इसी का। थर्ड पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। देखिए ये अच्छा सा पार्ट है थर्ड वाला, इसको खत्म करते हैं और देखते हैं इसके हम थर्ड पार्ट को, मतलब सी वाला पार्ट जो दिया, थर्ड पार्ट, सी वाला पार्ट नहीं है भाई, ये थर्ड वाला पार्ट है। इसको हटाओ यहां से इस तरीके से और इसमें लिखो थर्ड पार्ट 1 2 3 ऐसे ऐसे, और इसमें लिखा है सेट सी। सेट सी लिखा है x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8। मैं इसको पूरा स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, x इज अ 2 डिजिट, x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग से आ गया, इसको हटा दीजिए। हाँ, x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that sum of digits is 8। देखिए बहुत आसान सी चीज है ये, आई थिंक ये सबको पढ़ने में आ रही होगी। x is such that x a 2 digit natural number such that sum of digits is 8। यहां पे x is लिखना चाहिए, x is a 2 digit number। इसको आप लिखेंगे सेट सी को किस तरीके से? अब चेक करो, यहां से नेचुरल नंबर है मतलब एक से कम नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट होगा। 2 डिजिट नंबर है यानी 10 से स्टार्ट होगा, 1 से भी नहीं होगा, तो 10 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? अप टू 99। 10 से लेकर के और 99 के बीच में ऐसे कौन कौन से डिजिट्स आते हैं जिन डिजिट का सम कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। बता सकता है कोई? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कहां से? 11 से लेकर के 20 के बीच में। 11 से 20 के बीच में पहले डिजिट आती है 17। 17 1 + 7 = कितना होता है? 8। तो फर्स्ट इज द 17, ये पहला आया। फिर 21 से लेकर गिनेंगे 30 तक, इसके बीच में 2 डिजिट नंबर बताओ जिसमें डिजिट का सम कितना हो जाए? 8 हो जाए, तो 26 होता है। ऑब्वियसली 26 होगा, 2 + 6 कितना होता है? 8 होता है, तो 26 निकला ये। तो सेकेंड इज द 26। थर्ड, अब देखिए 31 से 40 के बीच में जाओ, इट शुड बी 35। उसके बाद और आगे जाइए 44, और आगे बढ़िए 44 के बाद कहां जाएंगे? 5 वाली लाइन में 53। फिर किस में जाएंगे आप? 62, और लास्ट में कहां जाएंगे? 71। और कोई मिलेगा भाई? इसके बाद 8 वाला डिजिट स्टार्ट हो जाएगा, एक और मिलेगा, बताइए। कुछ छूट रही चीजें? यहां तक तो हो गया, अभी कुछ छूटा है? यहां तक बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं आया। जो बता सकता है और क्या हो सकता है? 80। 80 0 + 8 = कितना हो जाएगा? 80 होता है। काउंट करके देख लीजिए, 11 से 20 के बीच में 17 निकलेगा जिसका सम कितना हो जाता है? 8। 21 से 30 के बीच में 26 होगा, 31 से 40 के बीच में 35 होगा, और 44, फिर 53। ठीक है, 53 के बाद कितना निकलेगा? 62, और फिर क्या होगा? 71, और 71 के बाद में फिर कितना हो जाएगा? 80। ये डिजिट क्या हो गई? इनका सम कितना हो जाता है इन डिजिट्स का? इन डिजिट का सम 8 निकलता है, और नेचुरल नंबर भी है। तो ये हो गया, ये थर्ड पार्ट निकला। अब थर्ड पार्ट के बाद अब हम जाएंगे इसके फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाले पार्ट को रीड करते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है?
सेट डी इज देयर, x इज ए प्राइम नंबर, फिर डिवाइजर ऑफ 60। देखिए इसके हम डी वाले पार्ट को देखेंगे यहां से, मतलब इसका फोर्थ पार्ट चेक करेंगे कैपिटल डी से। और ये क्या लिखा हुआ है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर, x is a prime number which is divisor of 60. डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का डिवाइजर है और प्राइम नंबर है। अब आप देखिए प्राइम नंबर की भी आपको जानकारी है, क्लास 9 में पढ़ करके हैं आप। प्राइम नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होता है ना। प्राइम नंबर आर दो नंबर, जो प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर किसी डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसके लिए आपको 60 के प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे। प्राइम फैक्टर्स आप लिख दीजिए यहाँ पे 60 के। 60 क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, 1 भी लिख लीजिए, बट 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 इंटू 2 इंटू 3, या कुछ और भी लिखा जा सकता है इसमें से। ऐसे देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो इनको मल्टीप्लाई करने 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके फैक्टर्स करिए। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 2 जा 2, 2 जा 4, 4 सी जा 12, 12 फिर जा 60। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से इनके सेट्स को लिखना है जो प्राइम फैक्टर्स हैं। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो आपने क्या लिखना है इसमें, आपको लिखना है सिर्फ डी के प्लेस पे इस तरीके से 2, 3, 5। दिस इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसके प्राइम फैक्टर्स आपने लिख दिए। अभी और आगे चलते हैं। फिर इसमें आता है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो लिखा हुआ है उसमें सेट को वैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए सेट की जो कंडीशंस है उसमें और आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में सेट ए में जाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास में इसका 5th पार्ट आ गया और 5th पार्ट में सेट ए गिवन है। ए इक्वल टू x इज सच दैट द सेट ऑफ x इज, मैं इसको क्वेश्चन जो इसमें लिखा है उसको चेंज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा इसकी थीम चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दूसरा लिखा है और हम क्वेश्चन की थीम को बदल करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे लिखा वैसे लिख लीजिए भाई, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। मैं तो इसकी थीम ही चेंज कर रहा था, कोई बात नहीं, आपके हिसाब से लिख देते हैं। इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, the set of all letters एक मिनट, all letters in the word trigonometry, काउंट करिए इसमें कितने लेटर्स हैं। यहां पे देखिए सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन होती है कि हम किसी भी लेटर को, किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते। सेट में किसी भी एलिमेंट को हम सिर्फ 1 बार ही लिख सकते हैं, उसे 2 बार सेट में रिप्रेजेंट नहीं किया सकता, नहीं दिखाया जा सकता है। तो आप लिखेंगे सेट ए इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री का आप काउंट करना है कि इस ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं काउंट कर लीजिए पहले आप। ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से काउंट करिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स। इन सभी का एक सेट लिखना है यहाँ पे आपको। और ये आपने लिखा था स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमने बुक में आपकी डायरेक्ट लिखा हुआ है इस तरीके से
ये ऐसे भी हो सकता था, मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूं, दैट सेट ऐसे भी लिखा हो सकता था सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे लिखा हो सकता था, ये स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिखा हुआ है, बुक में ऐसे लिखा है, उस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा जा सकता था, वो भी सही था। और उसे आपने क्या करना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप ए लिखोगे और कर्ली ब्रैकेट में सारे लेटर्स को लिखोगे। तो आप सबसे पहले टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी। अब यहाँ पे चेक करना टी कितनी बार आ रहा है, टी 1 टाइम एंड 2 टाइम, बट वी हैव टू राइट हियर ओनली 1 टाइम, उसको हम केवल एक बार लिखेंगे। एंड आफ्टर देन वी सी द आर इज आल्सो हियर 2 टाइम, बट राइट वी 1 टाइम ओनली। आई कितनी बार है, 1 टाइम, ये ऑलरेडी पहले से दिया है। जी भी एक बार है, वो भी एक बार है। एन वो 2 बार था, एक बार लिखेंगे। एन एम ई, अब चेक करो छूटा तो नहीं, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई हो गया, और अभी वाई बचा, और वाई। तो इसमें जितने भी लेटर्स थे उन सारे लेटर्स को आपने कर्ली ब्रैकेट में इस प्रकार लिख दिया। किसी भी लेटर को चाहे जितनी बार आया हो वहां पर उसे आपने सिर्फ कितनी बार लिखना है, वी हैव टू राइट हियर इन द कर्ली ब्रैकेट ओनली 1 टाइम। उसको हमें केवल एक बार ही लिखना है, उसे हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन नोटेशन हो गया। अब इसके बाद में और चेक कर लेते हैं, इसके 2 वर्ड आपको दिए हुए हैं, इसे लास्ट वाला पार्ट दिया है एफ, केवल यही वाला ऐसा लेटर है। क्वेश्चन जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ये आपको खुद से ट्राई करना है। इसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बिटर, इसको हम आपको ओरल समझा दे रहे हैं। ये सेट एफ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे बी ई टी और आर, बस इस तरीके से लिखा जाएगा और उसमें कुछ नहीं लिखना है। अब इसके बाद में इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां चेक कर सकते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जस्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो लिखे हैं किस फॉर्म में, दीज आर रिटन इन द रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये किस फॉर्म में लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और इनको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो विल राइट द फर्स्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट करेंगे। बस थोड़ा सा पानी हम पी ले फिर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट, ये लिखा है, इसको राइट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से 3, 6, 9, 12, ये ऐसे लिखा हुआ है। और इसे अपन को लिखना कैसे है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। आप लोग विचार करो कैसे लिख सकते हैं, यू कैन थिंक हियर, आप इसे सोच सकते हैं कि आप इसमें क्या करने वाले, क्या कर सकते हो भाई इसमें। देखो सीधे सीधे लिखा है इसमें 3, 6, 9 और 12 दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ, हमें लगता है तो साफ साफ दिख रहा है भाई। ये 9 थोड़ा सा छोटा बन रहा है तो उसको थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं, इसमें जाके देखा था लैपटॉप पे। 6, 3, 6, 9 और 12 ये ऐसे लिखा हुआ है। इसे लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। दिमाग लगाइए भाई अपना, कैसे लिख सकते हैं। देखिए किसी भी सेट के नोटेशन के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में, या आप ऐसे कह सकते हैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, वी ऑलवेज राइट, हम क्या करते हैं हमेशा एक इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर लेते हैं। सपोज हमने सेट ए ले लिया और इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो अपनी ओर से हम एक्स लिखेंगे और एक्स लिखेंगे, और एक्स की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये ऐसे लिखा हुआ है। एक्स क्या होनी चाहिए, इस स्टेटमेंट की जहां पे जो एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं, मेरी बात फिर समझिए, यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको या उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को यहां एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सबके अंदर एक जैसा ही गुण हो, एक ही जैसी प्रॉपर्टी हो, दिस इज कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी। तो आप यहां से चेक करोगे, मेरी बात फिर समझ लो, इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो रोस्टर फॉर्म में दिया है सेट, उसमें सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सबसे कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉमन गुण कह सकते हैं इसमें कौन सा है। ठीक है, उसी को यहां पर हम एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप देखिए यहां पर क्या है, ये सारे जो एलिमेंट्स यहां लिखे हैं 3, 6, 9 और 12 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं,
नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही है। और क्या हो सकता है भाई, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो इसमें। एक चीज और दिखाई दे रही है हमको, ऑल द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड बाय 3। सारे एलिमेंट्स क्या है, 3 से डिवाइडेड है। और क्या हो सकता है, 3 के मल्टीपल है ना, मल्टीपल, ये भी सही है। और ये भी सही है कि अगर इनको इस तरीके से लिख दिया जाए कि x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, x क्या है, 3 का मल्टीपल है, एंड x इज लेस आर इक्वल टू, x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, x क्या है, नेचुरल नंबर है, 3 का मल्टीपल है, तो भी सही है। एंड x इज नॉट, या x इज लेस आर इक्वल टू 12, x क्या है 12 के इक्वल या फिर उससे छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है जो बताने जा रहे हैं आपको, ऐसे लिखा और यहां लिखा x इज सच दैट y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू कितना है 3x, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है इस तरीके से, y इक्वल टू क्या है 3x है। अब आप देखो इसमें अगर हम x डालेंगे 1, x इक्वल टू क्या डालेंगे 1 डालेंगे, तो 1 डालने पर क्या निकलेगा, आप देखिए अगर इसमें 1 डालेंगे तो 1 डालने पर क्या निकल के आएगा, या इसको आप ना भी लिखो, इसे 3x मल्टीपल आप लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, यही ज्यादा ठीक रहेगा, इसे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, ठीक, आगे थोड़ा निकल जाएगा, इस ये चीज अभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप इसमें लिखेंगे x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का क्या है मल्टीपल है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। x इज दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है n, और एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें से, एंड x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग करता है n को, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मेरी बात समझ आएगी नहीं यही। और इसमें x की जो वैल्यू क्या है, x इज लेस आर इक्वल टू 12, x क्या है इसमें से 12 से, x क्या है नेचुरल नंबर है, और x क्या है 12 से लेस या फिर उसकी इक्वल है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखने का एक मेथड हो गया हमारे पास में, इसको रिप्रेजेंट करने का, इसे बोलते हैं रोस्टर, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं, दूसरा पार्ट, इसमें दिया है 2, 4, 8, 16 एंड 32, ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, चलिए हम लिखते हैं इसको ऐसे ऐसे कर देना। इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, वी विल सी द सेकेंड पार्ट, हम इसका सेकेंड पार्ट चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2, 4, 8, 16 एंड 12, 2, 4, यहां पे लिखेंगे, इसको सेट ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, सेट ए इक्वल टू 2, 4, 8, और आगे क्या लिखा है इसमें 16 और 32। अब इसको भी लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहां पर भी इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को चूज करेंगे, यहां पर इसकी कॉमन प्रॉपर्टी जो चूज करेंगे वो क्या होगी, बता सकते हैं आप, व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी हियर, यहां पर इन सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, बताएं आप। अगर हम कहें मल्टीपल है, 2 मल्टीपल नहीं है 2 के, क्योंकि 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं भी इसमें, तो मल्टीपल 2 का नहीं है। और क्या हो सकता है बताओ भाई, आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूं। इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1, इसे लिख सकते हैं 2 पावर 2, इसे लिख सकते हैं 2 पावर 3, एंड दिस इज 2 पावर 4, एंड दिस इज 2 पावर 5। ये थोड़ा सा राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं आई, इसको सही कर लें, 4 गलत गलत लिखा हुआ है, 3 भी सही नहीं लिखा है, ठीक है, इसको सही से लिखो भाई, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4, नाउ 2 पावर 5, ऐसे हमने लिख दिया। तो आपने देखा जितने एलिमेंट थे उनको सब 2 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख दिया मैंने, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 3 16 8 होता है, ये 4 होता है, 16, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और इसको लिखना है कॉमन प्रॉपर्टी की फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, वेरी इजी, आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये 2 की पावर की फॉर्म में लिखी जा सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसका बेस कितना होगा
2, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स देखो वो 2 की पावर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 2 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। और जो पावर ऊपर है वो कैसी है, नेचुरल नंबर है, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, सेट ए इज इक्वल टू x इज सच दैट, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू पावर n, x क्या है, 2 टू पावर n है, x के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n लिख सकते हैं। और n यहां पर क्या होगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। एक चीज है ना नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 इंटीजर है नहीं, नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एक चीज। और क्या है, और एक चीज बताइए, और एक चीज ये है कि 1 इज लेस आर इक्वल टू n इज लेस आर इक्वल टू 5, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर जो n की वैल्यू है वो 1 और 5 के बीच में है, यहां से यहां तक है, ठीक है, यहां से ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसको लिखने का कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ये इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आई थिंक बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी सेट हमको दिया रहता है रोस्टर फॉर्म में, वहां पर सारे एलिमेंट्स की हम एक कॉमन प्रॉपर्टी निकालते हैं, उस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉर्मुलेट करके इस तरीके से लिख दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को हमने देखा, बड़ी गंभीरता के साथ इसको चेक किया और देखा, ठीक है, तो एक बात पता चली इसमें, प्यास लगती है, थोड़ा पानी पी ले मैं। तो एक बात पता चली हमको, क्या बात पता चली, बात ये पता चली कि इन सभी में 2 4 8 16 32 इन सारे एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, ये सारे एलिमेंट्स 2 की पावर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिनका बेस कितना होगा, 2 होगा, और जो ऊपर पावर है वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 हो रही है, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, 1 लेकर के 5 तक उसके बीच में है। तो आपने उसे लिखा सेट ए इक्वल टू x इज सच दैट x इक्वल टू 2 टू पावर n, 2 की पावर n के फॉर्म में लिखेंगे, एंड n बिलोंग्स टू n, n क्या करता है, कैपिटल n को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और n की वैल्यू और 1 और 5 के बीच में है, ऐसे लिख दिया आपने। अब इसके बाद में इसमें अगला पार्ट देखिए भी बहुत अच्छा है, ये भी हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, यहां से हम इसको ऐसे हटा दें और इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। अब थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या है, इसको चेक करेंगे। वी सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये लिखा है, थर्ड है कि फोर्थ है, थर्ड दूसरा है कोई भाई, देखिए थर्ड भी ऐसे ही कुछ है, ये लिखा हुआ है, उसको भी सेट ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां लिखा है 5 25 125 625, ये आपको सोचना है, बिल्कुल जैसे पीछे वाला बताया वैसे ही है, 5 25 फिर कितना है 125 है, फिर कितना है 625। बच्चों आप सोचो, दिमाग लगाओ, सोचिए। देखिए भाई मैं रेटिंग पे थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहा हूं कि आपको साफ साफ लिख करके दूं। चलो इसको फिर से लिख देता हूं, कम अच्छा लिखा था, ये लिख दिया, दिस इज 625, ऐसे लिख दिया, 5 25 125 एंड 625, ये लिखे हुए हैं। देयर 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और इन 4 एलिमेंट्स को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताएं बच्चों, हाउ कैन यू राइट। पहली बात तो एक नोटेशन कैपिटल ए से ऐसे नोटेट करेंगे इसको, फिर हम क्या लिखेंगे, देन फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं बताएं आप लोग, इसको कॉमन फॉर्म में लिखेंगे, 5 की पावर क्या लिखा जाएगा, देखो भाई कॉमन प्रॉपर्टी निकालो सारे एलिमेंट्स की, ये देखो जितने एलिमेंट्स हैं सब क्या हैं 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ये 5 की पावर 1 लिखी हुई है, कॉमा ये क्या लिख सकते हैं 5 पावर 2, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी 5 पावर 3, और ये क्या लिखा जाएगा 5 पावर 4, ऐसे होगा कि नहीं होगा, इस तरह के इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 1 2 3 एंड 4। तो जैसे इसके पीछे वाला क्वेश्चन आपने किया था, सेम उसी मेथड से कर रहे हैं, यू आर डूइंग द सेम मेथड, आप यहां पर वही से मेथड यूज कर रहे हैं जो आपने इसके पीछे भी सॉल्व किया था आपने, 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 एंड 5 पावर 4। आप चेक करिए इसको, तो देखिए इसमें हम करेंगे कैसे, किस तरह से हम लिख सकते हैं, सेट ए इक्वल टू, आई थिंक आप सबने भी कर लिया होगा, बहुत आसान सी चीज है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ ये, जैसे हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x इक्वल टू 5 पावर n, ये 5 पावर क्या है n है, ये बात समझ में आ गई ना, x क्या है x इक्वल टू 5 पावर n, ये
और क्या हो सकता है इसमें n, इसमें से n क्या करता है, ये n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और n की वैल्यू क्या है 1 इज लेस आर इक्वल टू n इज लेस आर इक्वल टू 4, इसके पास में ही जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल जैसे पीछे वाला हमने किया था सेम उसी मेथड से हमने ये भी कर लिया। अब इसके बाद हम और आगे देखने वाले हैं। अगला पार्ट हमारे पास में दिया है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, उसको सॉल्व करेंगे, चेक करते हैं उसमें क्या हो सकता है, उसको हटाते हैं यहाँ से और इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। इसको आपको करना है भाई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर आपको सॉल्व खुद से करना है। जैसे इसी का फोर्थ पार्ट हम देखेंगे, वो क्या लिखा हुआ है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, 3 लाइन लिखी हुई, 3 पॉइंट लिखे होने का मतलब, डॉट लगे होने का मतलब होता है कोई ऐसे लिखा हुआ है सेट और उसमें 3 डॉट लगे हुए हैं, तो 3 डॉट का मतलब होता है कि वो 3 डॉट का मतलब होता है इसमें कि वो अप टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, अप टू इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाउ कैन राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ये भी बहुत आसान सी चीज है, हम सेट ए लिखेंगे। आई थिंक आप सबने सोच लिया होगा, ये तो 2 की टेबल लिखी हुई है, 2 के हिंदी में कह सकते हैं पाले लिखे हुए हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 3 जा 6, 4 जा 8 ऐसे करके लिखा हुआ है। या ये भी कह सकते हैं ये 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, x क्या है 2n, x क्या यहाँ पर है 2n, बस इतना ध्यान रखना। n इक्वल टू इसमें क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। कैसे बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सबसे आसान तरीका है, ठीक है, बहुत आसान है। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। n की वैल्यू हम इसमें 1 ले लेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 4 लेंगे, 3 लेंगे तो 6 आएगा, 4 लेंगे तो 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, इसका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये इसका हमारा देखने का सेट बिल्डर फॉर्म आया। इसके बाद और भी आगे देख सकते हैं आप, इसका और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पार्ट और दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं, उसको भी देखेंगे। इसका पार्ट, इसका 5th वाला पार्ट दिया है, उसको आपने सोचना है, खुद से दिमाग लगाना है। 5th पार्ट में क्या लिखा है उसको भी चेक करते हैं। 5th पार्ट को चेक करेंगे तो देखिए 5th पार्ट में क्या है, इसके इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट में है 1, 4, 9 अप टू 100। ये कहां से कहां तक है 1, 4, 9 और अप टू कहां तक है, ये 100 तक है। और इसको आपने कहा लिखना है, कैसे लिखना है आपको, वी हैव टू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इट इज रिटेन इन द रोस्टर फॉर्म एंड वी हैव राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हाउ कैन राइट, कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट योर सेट ए, सेट ए इक्वल टू, कैसे लिखोगे, चेक करो भाई पहले, इसमें क्या कर सकते हो, 1 क्या है 4 है 9 है, तो एक चीज हम देख रहे हैं 4 9 है, फिर डॉट लगा हुआ है और 100 तक गया है, 9 के बाद 16, 25, 36, 49, फिर 49 के बाद 64, 64 के बाद में 81 एंड देन 100, उसके बाद क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे भाई, ये सब आपके स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हुए, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हुए। तो आप इसमें लिखेंगे x इज सच दैट, ये क्या है सच दैट, ये प्रॉपर्टी निकालिए इनकी, कॉमन प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं, x इज सच दैट, x इज सच दैट, x क्या लिखा जा सकता है, इसको बताएं, x को हम क्या लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए यहां पर एक, यहां पर स्लैक है, इसमें लूप होल है, आप इसमें 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 मिलेगा, आप 2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करने पर भी क्या मिलेगा आपको, अगर -1 का स्क्वायर करते तो भी क्या मिलेगा आपको, यू नो -1 का स्क्वायर करने पर भी आपको क्या मिलने वाला है भाई बताएं, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी +1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप नेचुरल नंबर ही लें, उसका स्क्वायर करें तो 1 मिले, -1 का स्क्वायर करने पर भी 1 मिल जाएगा आपको। तो आप ये कह सकते हैं x इज दैट x इज अ इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x क्या है इंटीजर है, ठीक है, इसमें जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा,
क्योंकि ये 0 से बड़े नंबर दिए हुए हैं और 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो आप 1 से लेकर के और कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं लेकर के, तो आप इसमें लिख सकते हैं x इज सच दैट, और x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड लेस देन आर इक्वल टू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें सारे नंबर्स आपको इस सेट में दिखाने पड़ेंगे अलग अलग, इस तरीके से कुछ i टू पावर या z दिखा सकते हैं, ये स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, i टू पावर, यहाँ पे आप n लिख लीजिए, यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और i ही लिख लीजिए अच्छा रहेगा क्योंकि इंटीजर है, i टू पावर, और ये आप 2 दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे 2, x इज दैट i टू पावर x इक्वल टू i टू पावर 2, और जो i की वैल्यू है वो कितनी है, i इक्वल टू, और जो i की वैल्यू है वो किसके बीच में है, आप दिखा सकते हैं इसमें -1 से लेकर के आप -100 से लेकर के स्टार्ट करेंगे आप, -10 से, -10 का भी स्क्वायर 100 होता है, और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई स्टेटमेंट आपको नहीं दिया है एक्चुअली, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इक्वल टू आई स्क्वायर, x इसमें क्या है आई स्क्वायर, इंटीजर के स्क्वायर है, और i इक्वल टू इसमें कितना लिया जाएगा 1 या -1 ले सकते हैं, 2 या फिर -2 ले सकते हैं, 3 -3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक मेथड तो लिखने का ये हो गया, और दूसरा मेथड ये लिखने का हो सकता है, आप इसमें लिख दें x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी लिख सकते हैं x इज दैट x इज अ परफेक्ट, इसके ज्यादा बेटर रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड x इज लेस आर इक्वल टू 100, x क्या है 100 से लेस या फिर उसके इक्वल। लेकिन यहाँ पे अगर उस तरीके से लिखते हैं ये ज्यादा बेटर है, एक लाइन में इसका काम खत्म हो गया, लेकिन वो तरीका भी ठीक था, x इक्वल टू आई स्क्वायर, जहां पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी -10 से लेकर के और कहां तक जाएगी, -10 से लेकर के +10 के बीच में जाएगी, उसमें से आप 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूडिंग 0 को हटा करके जितने इंटीजर्स होंगे उस सारे इसको बिलोंग करेंगे। बट यू कैन राइट दिस आल्सो, इसे भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये भी इसके कॉमन प्रॉपर्टी है, x इज दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड x लेस आर इक्वल टू 100, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में बच्चों में इतना ही रखने वाले हैं, आगे की क्लास में हम कुछ और चीजें कंटिन्यू करने वाले हैं, इसमें और चीजें आपको समझाने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आपको, तब तक आपको रिवाइज करके रखिए, इसके एग्जाम्पल लगा कर रखिए, अपने डाउट्स भी आप रख सकते हैं, एंड यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट बॉक्स एंड डायरेक्ट आल्सो। ओके, थैंक यू बच्चों।